और इनको शर्म आनी चाहिए कि दूसरे के घर में जाकर के अपना घर बताना, तो वहां जाकर के जहां नो एंट्री इनकी लगी हो वहां जाकर के ये संस्कार कराना। ये कितने निर्लज्ज लोग हैं, कितने बेइज्जत शुदा लोग हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसे आंकड़ा लगाया जा सकता है कि जहां बुद्ध की बात होती हो और राम को मानने वाला व्यक्ति, दोनों अपोजिट व्यवस्था के लोग हैं, और राम का मानने वाला व्यक्ति वहां जाकर के छू मंत्र कर रहा है, वो कितना बेहया होगा, इसकी तुलना दर्शक लोग कर सकते हैं, आम भारत के लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज, सरकारें जो चल रही है, ये सरकारें जो सरकार में प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, इनको शर्म आनी चाहिए। जब आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर लोग जाते हैं तो वहां कहने में कोई गुरेज नहीं करते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हारे भारत देश में बाहर जाकर के कहते हो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और तुम्हारे भारत देश में जो बुद्ध स्थली है उसे तुम कब्जा करवा रहे हो, उस पर गुंडई करवा रहे हो। तो एक नायक का 90 रुपया किराया है एक व्यक्ति का, 10 लोग बैठते हैं, और 10 लोग बैठते हैं तो जो है 4 चक्कर 5 चक्कर लगता है, 4-5 हजार रुपया पर डे का मिलता है। तो उसमें कुछ गुंडा टैक्स होता है। गुंडा टैक्स जिनका नाम उन्होंने लिया था, वो गुंडा टैक्स हर नाव से वसूल करके वो केवल नाविक को जिंदा रहने के लिए, खाने चाय पानी के लिए 200-300 रुपए देने का काम किया। बकिया गुंडागिरी करके गुंडा टैक्स वसूल लिया। जैसा कि माननीय योगी जी को शर्म आनी चाहिए, कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि हमारे ये मुख्यमंत्री जी हैं और ये सदन में चर्चा कर रहे हैं गुंडा, जो गुंडा टैक्स से वसूला गया धन हो उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर वो प्रकाश में 30 करोड़ रुपया आ गया है तो उसको यहाँ संगम घाट पर आकर के एक जांच कमेटी लगा देनी चाहिए, कितने नाविक यहाँ नाव चलाते हैं, और उस 30 करोड़ रुपए को वहां से गुंडा से वसूल करके अगर ईमानदार बनते हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो उनको सभी नाविकों में ले आकर के बराबर बंटवा देना चाहिए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। इस वक्त हम प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान में हैं और यहाँ पर सामाजिक न्याय महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन हो रहा है। हमारे साथ साथी हैं रामानंद बौद्ध बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, दर्शकों का बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सर, देखा जा रहा है लगातार बोध गया का जो आंदोलन है लगातार पूरे देश में बड़े पैमाने पर एक विशाल रूप धारण कर रहा है। जिस तरीके से लगातार बुद्धिस्ट कल्चर पर ब्राह्मणवादी लोगों का लगातार कब्जा होता आया रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मसला रहा हो, चाहे तिरुपति बालाजी या XYZ, पूरे देश भर में जो बुद्धिस्ट कल्चर है उस पर ब्राह्मणवादियों का लगातार कब्जा हो रहा है। अब बारी बोध गया की आ गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय देश में तानाशाह सरकार चल रही है और ये बहुजनों की ताकत को अभी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये जो बहुजन होते हैं ये दयालु किस्म के लोग हैं, और दयालुपना की वजह से ही आज ये भारत में आकर के भारत को कब्जा कर रखा है। तो आंदोलन अब तेज हो रहा है और इनको शर्म आनी चाहिए कि दूसरे के घर में जाकर के अपना घर बताना, वहां जाकर के जहां नो एंट्री इनकी लगी हो वहां जाकर के ये संस्कार कराना। ये कितने निर्लज्ज लोग हैं, कितने बेइज्जत शुदा लोग हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसे आंकड़ा लगाया जा सकता है कि जहां बुद्ध की बात होती हो और राम को मानने वाला व्यक्ति, दोनों अपोजिट व्यवस्था के लोग हैं, और राम का मानने वाला व्यक्ति वहां जाकर के छू मंत्र कर रहा है, वो कितना बेहया होगा, इसकी तुलना दर्शक लोग कर सकते हैं, आम भारत के लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज, सरकारें जो चल रही है, ये सरकारें जो सरकार में प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, इनको शर्म आनी चाहिए। जब आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर लोग जाते हैं तो वहां कहने में कोई गुरेज नहीं करते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तुम्हारे भारत देश में बाहर जाकर के कहते हो मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और तुम्हारे भारत देश में जो बुद्ध स्थली है उसे तुम कब्जा करवा रहे हो, उस पर गुंडई करवा रहे हो। तो इस तरह तुम्हारा तानाशाही नहीं चलेगा, आंदोलन बहुत रुक होगा, और पूरे भारत में निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता हो, बड़ा आंदोलन होगा। क्या लगता है जिस तरीके से देश भर में तमाम जो OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं जो बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं और अपनी विरासत को बचाने पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले वक्त में पूरे देश भर में क्या बृहद आंदोलन का निर्माण, जन आंदोलन का निर्माण हो सकता है? निश्चित रूप से जन आंदोलन का निर्माण होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 20वीं सदी तुम्हारी है, 21वीं सदी हमारी है। तो 21वीं सदी चल रही है। अगर बाबा साहब का जीन इन बहुजनों में होगा
बुद्ध का जीन इन बहुजनों में होगा तो निश्चित रूप से बहुत जल्द ही जन आंदोलन करके अपनी विरासत को ये लोग हासिल करेंगे। ये जो विरोधी लोग हैं लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं, लगातार बाबा साहब को क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये जो विरोधी लोग हैं ये प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं कि कितना अभी जिंदा लोग हैं, कितना अभी जिंदा लोग हैं, इसका प्रयोग करते हैं कि अम्बेडकरवादी जिंदा कितना है और कितना मुर्दा है। तो जिंदा लोग काफी लोग हैं और निश्चित रूप से जब इनका खून खौलेगा, अभी अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी सदन में अम्बेडकर इस तरह से बाबा साहब को अपमानित किया, कहा इतना लोग राम का नाम लिए होते तो लोग स्वर्ग को चले गए होते। तो मैं बहुत पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी राम मंदिर में जाकर के शरण लेनी चाहिए और शासन सत्ता को छोड़ देनी चाहिए। अगर शासन सत्ता से धन अर्जित नहीं होगा, स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, राम नाम जपने से स्वर्ग प्राप्त होगा, तो पूरी कैबिनेट, पूरी पार्टी, मैं सदस्य सहित इनको किसी मंदिर में जाकर के राम राम जपना चाहिए ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और जो हम लोग नरक वाले लोग हैं उनको कम से कम नरक में ही रहने दें, हमें स्वर्ग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और स्वर्ग की ना कोई सीढ़ी बची है, स्वर्ग जाने के बाद कोई आकर के यहाँ बता सकता है उसका टेस्ट कैसा है। तो माननीय अमित शाह को पहले स्वर्ग में जाना चाहिए और आकर के फिर से बताना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने किया था और इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ भारत में। आने वाले समय में लोग इसका जवाब भी देंगे। धार्मिक आयोजन जो भी होते हैं, अभी जैसे महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो धार्मिक आयोजन से लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक नाविक का भी उदाहरण दिया कि करोड़ों रुपए उसने अर्जित किया इस धार्मिक आयोजन में। इसको आप क्या निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। कोई भी मेला हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई बड़ी सभा हो या किसी भी प्रकार के बड़े कार्यक्रम हो, वहां रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन जब सरकार रोजगार में इन्वॉल्व हो जाए, जब सरकार रोजगार में इन्वॉल्व हो जाए तो जो गंवाई रोजगार होते हैं, जो फुटकर रोजगार होते हैं, बेरोजगार बैठ करके वो आकर के दुकानें लगाते हैं, वह समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ कुंभ मेले में नाविक, जो मैं जाति से मल्लाह हूँ, निषाद बिरादरी से हूँ, तो हमारे बिरादरी के लोग यहाँ जो नाव चलाते थे उनको योगी सरकार ने बंद करवा दिया और अपनी सरकारें नावें लगा दी। तो रोजगार तो मिला, नाविकों को नहीं मिला, वो सरकार उस रोजगार को छीन लिया। अब दुकानें जो लगती हैं, दुकान जो परमानेंट दुकानें हैं उसको ब्लॉक करके, दुकानें खोल करके, टेंट की दुकानें लगा करके उसको किराए पर बिक्री करने का काम किया। इसलिए सरकार का रोजगार चला, आम जनता का कोई रोजगार नहीं चला। आपने अभी कहा कि एक नाविक का जिक्र माननीय योगी जी ने किया कि 30 करोड़ रुपए कमाया। मैं मोस्ट कल्याण संस्थान का प्रदेश संयोजक भी हूं और मेरी मोस्ट की पूरी टीम अभी संगम गई थी, तो वहां हम लोगों ने नाविकों से बातचीत की। तो एक नाव का 90 रुपया किराया है एक व्यक्ति का। 10 लोग बैठते हैं और 10 लोग बैठते हैं तो जो है 4 चक्कर 5 चक्कर लगता है, 4-5 हजार रुपया पर डे का मिलता है। तो उसमें कुछ गुंडा टैक्स होता है। गुंडा टैक्स जिनका नाम उन्होंने लिया था, वो गुंडा टैक्स हर नाव से वसूल करके वो केवल नाविक को जिंदा रहने के लिए, खाने चाय पानी के लिए 200-300 रुपये देने का काम किया। बकिया गुंडागिरी करके गुंडा टैक्स वसूल लिया। जैसा कि माननीय योगी जी को शर्म आनी चाहिए, कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि हमारे ये मुख्यमंत्री जी हैं और ये सदन में चर्चा कर रहे हैं गुंडा की। जो गुंडा टैक्स से वसूला गया धन हो उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी साहब को कहना चाहता हूं कि अगर वो प्रकाश में 30 करोड़ रुपया आ गया है तो उसको यहाँ संगम घाट पर आकर के एक जांच कमेटी लगा देनी चाहिए, कितने नाविक यहाँ नाव चलाते हैं, और उस 30 करोड़ रुपए को वहां से गुंडा से वसूल करके अगर ईमानदार बनते हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो उनको सभी नाविकों में ले आकर के बराबर बंटवा देना चाहिए। तो निश्चित रूप से न्याय होगा। और कुंभ मेले में अगर किसी नाविक का धंधा नहीं चला, नाविक को लूटा गया, नाविकों को लूटा गया, मल्लाहों को लूटा गया, अगर किसी का धंधा चला है तो यहाँ
मैं लेने में मुझे शर्म आती। अभी मैं गया था, दृश्य देख रहा था, कोई नागा बाबा, कोई नंगा होकर के, कोई भगवा कलर पहन करके, साधु का वो टीका में टीका लगा करके आता है, जो नदी से नहा करके आ रहे थे उसको टीका लगाता था और उसको माथे पर सोहराने का काम करता था, और उससे 10 रुपए से लेकर के 1000 रुपए लूटने का काम करते थे। अरे योगी बाबा, ये आप सदन में नहीं कहे कि अगर किसी का धंधा चला है तो यहाँ साधु संतों का सबसे ज्यादा धंधा चला है। हम तो बेरोजगारों का धंधा नहीं चला, यहाँ सबसे ज्यादा अगर धंधा किसी का चला है साधु संतों का चला है, और आज भी चल रहा है। कुंभ मेला की समाप्ति के बाद भी इनका धंधा चल रहा है।